सो हेलो गाइज, वेलकम टू अकाउंट अकेडमी चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाता का जर्नल एंट्री बनाना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता का जर्नल एंट्री बनाने के लिए प्रश्न है हम लोग का। प्रश्न में क्या दिया है, भूमि भवन मूल्य 14,000 बनने पर हम लोग इसको एंट्री करने हैं। तो हम लोग के पास 6 पॉइंट दिए हैं। तो 6 पॉइंट में पहला है भूमि मूल्य 14,000 बढ़ने पर, दूसरा है दायित्व 10,000 से कम होने पर, और तीसरा दिया है संपत्ति का मूल्य 500 की कमी होने पर, और चौथा है दायित्व का मूल्य 2,000 बढ़ने पर, संयंत्र का मूल्य 400 की वृद्धि होने पर, और लेनदार का मूल्य 1,000 की कमी होने पर। तो इसको हम लोग को जर्नल एंट्री करके बनाना है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग चलो फॉर्मेट खींचते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का हो गया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे रहता है, डेट, विवरण और डीआर और सीआर। तो हम पहला एंट्री करते हैं। पहला एंट्री में क्या दिया है, भूमि भवन मूल्य 14,000 से बढ़ने पर। तो इसका एंट्री हम लोग का कैसे होगा, भूमि खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से ये होना है। तो हम लोग चलो कर लेते हैं एंट्री। पहले पहला नंबर डाल के लिख लें यहाँ पर। ये जो प्रश्न है ना भाई, एग्जाम में अथवा में आता है। जैसे कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाओ बोलेगा और अथवा में बोलेगा कि जर्नल एंट्री करो। तो आप खाता भी बना सकते हो और जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। इसलिए टॉपिक को भाई थोड़े अच्छे से समझना, ताकि एग्जाम में आप दोनों में से कोई एक को बना सको। ये हम लोग का पहला एंट्री है। कभी भी एंट्री करोगे तो नीचे एक शॉर्ट नोट लिखना मत भूलना, जिससे नंबर आपका कभी नहीं कटेगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये लिखे। अब इसका कितना है हम लोग के पास, 14,000। 14,000 बढ़ाना है ना हम लोग को, तो हम दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे 14,000, और यहाँ भी 14,000 आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग को दूसरा एंट्री भी करना है। तो दूसरा एंट्री में क्या दिया है, दायित्व 10,000 से कम होने पर। तो इसका हम लोग को क्या आएगा, दूसरा लिखते पहले। इसका क्या आएगा, दायित्व खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। अब इसको भी लिख लेते हैं। इसका शॉर्ट नोट लिखेंगे, उसमें क्या आएगा हम लोग का, दायित्व के मूल्य में कमी। अगर आप शॉर्ट नोट लिखते तो आपका नंबर कट ही नहीं सकता। अगर आप गलत भी करेंगे तो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। 10,000 रुपये अमाउंट है तो लिख देते हैं। तो अपना दूसरा एंट्री बन गया। तो तीसरा में क्या है हम लोग का, संपत्ति के मूल्य में 500 रुपये की कमी होने पर। तो कभी भी देखना संपत्ति का आएगा ना, तो कमी हो रहा है तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर आ जाएगा। तो इसका एंट्री कैसे होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से। ठीक है, अब इसको भी कर लेते तीसरा एंट्री हम लोग का। अब इसके शॉर्ट नोट में क्या आएगा, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। तो कितना रुपए का कमी हो रहा है हम लोग का, यहाँ पर देखो 500 रुपये का कमी हो रहा है। तो इसको लिख देते हैं 500 रुपये। तीसरा एंट्री बन गया इजी। अब चौथा एंट्री करते हैं हम लोग। तो हम लोग का चौथा एंट्री में क्या दिया है, दायित्व का मूल्य 2,000 से बढ़ने पर। फिर यहाँ पर आया दायित्व, इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, 2,000 बढ़ रहा है। तो दायित्व अगर बढ़ेगा तो फिर से पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर आएगा। तो चौथा एंट्री क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट दायित्व खाते से।
ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। इसके शॉर्ट नोट में क्या आएगा? दायित्व के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, अब इसमें कितना रुपए का वृद्धि हो रहा है? दायित्व में हम लोग का 2,000 रुपये का हो रहा है। देखो 2,000 का वृद्धि हुआ तो इसको लिख लेते हैं। डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे 2,000 और क्रेडिट साइड भी 2,000 लिखेंगे। अब इस साइड कर लेते हैं एंट्री, इधर जगह नहीं है, खत्म हो गया। तो इस साइड के फॉर्मेट खींचते हैं हम लोग। हो गया। यहाँ पर हम लोग का 4 एंट्री हो चुका है। यहाँ पर पढ़ेंगे 5वां एंट्री। तो 5वां एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? 5वां में क्या दिया हम लोग का? संयंत्र के मूल्य में 400 रुपये वृद्धि हो रहा है। तो जब भी वृद्धि होगा तो संयंत्र है ना, तो संयंत्र वाला ऊपर आएगा और पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे, पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे आएगा। ठीक है, तो अब इसको भी कर लेते हैं। इसका एंट्री कैसे होगा? संयंत्र खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। अब इसके शॉर्ट नोट में क्या आएगा? संयंत्र के मूल्य में वृद्धि। हुआ। अब इसका कितना है? 5वां में हम लोग का दिया है 400 रुपये का वृद्धि हो रहा है। देखो तो अब 400 को लिखेंगे इधर, डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे और क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। अब लास्ट एंट्री है 6वां। इसमें क्या बोला है? लेनदार के मूल्य में 1,000 की कमी होने पर। तो लेनदार के मूल्य में 1,000 का अगर कमी हो रहा है तो हम लोग का एंट्री कैसे होगा? लेनदार खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। लेनदार खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से। इसके शॉर्ट नोट में क्या आएगा? लेनदार के मूल्य में कमी। तो कितना कमी हो रहा है हम लोग का? 1,000 का। तो लिख लेंगे इधर। कुछ ऐसे ही बनेगा हम लोग का पुनर्मूल्यांकन का जनरल प्रविष्टि। ऐसे ही अकाउंट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।